गुड मॉर्निंग बच्चों, यूथ क्लब इंडिया में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 10 क्लास का अध्याय 5 समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इतना धुंधार तरीके से आप लोगों को बतलाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार अगर फार्मूला याद कर लिया और फार्मूला के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो बहुत ही धुंधार तरीके से। तो सबसे पहले आप लोग को फार्मूला दिखाते हैं। तो बच्चों ये 4 फार्मूला का यूज करके हम आप लोगों को क्वेश्चन ये हल करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है AP 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर होगा। तो बच्चों सर्वांतर का मतलब होता है 2 लगातार पदों का अंतर। तो यहाँ पर 4 है और 10 है, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो हम लोग को 6 प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब AP के प्रथम पद 2 और सर्वांतर 3 हो तब AP के 3 पद, तो 2 में 3 3 3 3 जोड़ते जाइए बच्चों और अगला पद मिलता जाएगा। तो 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और 5 में 3 जोड़ेंगे 8, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यदि किसी AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सर्वांतर होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है लगातार कोई भी n की संख्या दिया हुआ है तो लगातार जो है कोई भी प्रकृत संख्या 2 रख देंगे और रख करके इसका मान निकाल करके उसका अंतर निकाल लेंगे। तो हम लोग पहले 2 रखते हैं, उसके बाद 1 रखेंगे। तो 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 और 5 11 हो गया। और यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 3 आएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 को इसमें से घटा देते हैं तो हम लोग को 3 प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही है। यदि किसी AP का 6वां और 12वां पद का क्रमशः 13 और 25 दिया हुआ है तो 6ठा पद है तो 5D और 11वां पद है 12वां पद है तो 11D। 11D में से 5D घटाएंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, क्योंकि A से A तो कट जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा हम लोगों को 6D बराबर 12। तो इस तरह से D की वैल्यू कितना आ गई हम लोग को 2। अब यहाँ पर देखिए 6ठा पद से हम लोग निकालते हैं, 6ठा पद 13 है तो n-1 होता है तो 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 और 3 मिलकर के 13 होता है, यानी A की वैल्यू भी हम लोग को प्राप्त हो गई 3। अब 20वां पद निकालना है तो n-1 होता है तो 19 हो जाएगा, 19 दूना 38 और 3 41, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा। तो 27 में से 5 घटा दीजिए 22 हो जाएगा और 22 में ये देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर घटाते हैं 7 में से 2 तो 7 में से 5 तो 2 आएगा। तो 22 में 2 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो 11 मिलेगा और 1 जोड़ेंगे तो 12वां पद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अब आइए 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समानांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। तो बच्चों बहुत ही आसान है, 5 में से 1 घटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए समान अंतर देकर के कौन कौन सा आ रहा है, तो ये तो नहीं है। अब बी देखते हैं तो बी में देखिए 10 और 6 के बीच में 4 का अंतर है। इसके बाद -2 और 2 के बीच का जो है 4 का अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही है। संख्या AP में है यदि उनका योगफल 24 हो और उनके वर्गों का योग 20, यानी 20 नहीं बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा 200। 200 हो तो वे संख्याएं हैं। तो पहले तो देखिए इन सबों को अगर जोड़ देते हैं तो सबका योगफल 24 आ रहा है। अब वर्ग का योगफल अगर देखते हैं तो इसका वर्ग का योगफल इसका नहीं आ रहा है, 6 का 36 और 8 64, 64 और 36 100 हो गया, 10 का वर्ग करते हैं तो 10 नहीं है 100, यानी 100 और 100 मिलकर के 200, यानी ये ऑप्शन जो है हम लोग का सही है। तो नंबर 9 देखते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो विषम संख्याओं की संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो विषम संख्या की संख्या के लिए ये जो है लास्ट संख्या हम लोग देखते हैं और शुरू वाली संख्या।
तो 1 जो है शुरू वाली संख्या प्राप्त होती है और 49 जो है अंतिम वाली संख्या प्राप्त होती है। 49 में से 1 घटा देते हैं, 49 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा हम लोग को 48, 48 में 2 से भाग देंगे 24 प्राप्त होगा। और 24 में n-1 वाला एक जाकर के जुड़ेगा तो हो जाएगा 25, यानी n बराबर हम लोग को मिल गया कितना, 25। अब यहाँ पर एसएन निकालना है बच्चों, तो एसएन बराबर हम लोग किस फॉर्मूले पर चलेंगे, तो n/2 a प्लस एल, इस फार्मूले पर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर a और l को जोड़ते हैं तो 50 हो जाता है, 50 में 2 से भागा देंगे और यहाँ पर 25 हो जाएगा और इसको भाग देंगे तो भी 25 आएगा। तो 25 और 25 से गुणा करेंगे 625, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही है। 10 देखते हैं, किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है। 4 संख्या का योग कितना है, 40 है। इसके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। वे संख्याएं हैं, तो देखना है कि किसका किसका गुणनफल जो है 91 आता, 13 सते 91, यानी ए ऑप्शन जो है हम लोग का सही होगा और किसी का 91 नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो 30वां पद यानी n बराबर दिया हुआ है। इसमें से पहले हम लोग d का मान निकालेंगे, तो 7 में से 10 घटेगा, -3 आ गया आपका d का मान। और 30वां पद है तो 30 में से 1 घटाइए तो मिलेगा आप लोगों को 29। अब इसको हम लोग पहले गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, 7 और 3 दूना 6 और 2 8, 87 मिल गया हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 10 माइनस 87 और ये हो जाएगा आपको किसके बराबर, तो -77 के बराबर हो जाएगा। 10 क्यों घटा रहे हैं बच्चों, तो देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में लिखवाए हैं a का मान प्लस, तो यहाँ पर प्लस तो हो रहा है लेकिन ये टोटल वैल्यू जो है n-1d, इसका वैल्यू -87 आ रहा है और 10 में से घट जाएगा तो -77 हम लोग को रिजल्ट प्राप्त होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग को बी सही है। समानांतर श्रेणी -3, -1/2 और 2 का 11वां पद होगा। तो देखिए अगर हम लोग इसमें से इसको घटाते हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3। तो कुल मिलाकर के है कि 3 में से अगर 1/2 घटाएंगे तो 5/2 आएगा हम लोग को, यानी 3 में से आधा घटाएंगे तो 2.5 प्राप्त होगा। इसे कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग को d प्राप्त हो गया, तो d में 11वां पद, तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे क्योंकि n-1 होता है, तो 10 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ये कट जाएगा और कट करके हो जाएगा 5, 5 25, ये 25 आ गया हम लोगों को और 25 में 3 घट जाएगा, 3 घट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, तो 22। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डी का मान जो है हम लोगों को 5 मिल रहा है, यानी 7 - 2 बराबर 5 और ए का मान जो है हम लोग को 2 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर 10वां पद है, n-1 निकालते हैं तो हो जाएगा 9, 9 × 5 = 45 और 2 47, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही है। एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद इतना है। तो बस कोई काम नहीं करना है, इसको जोड़ करके 2 से भाग दे देना है तो हो जाएगा 40 और 40 में जितने पद से कह रहा है उतने पद से गुणा कर देना है। तो 15 × 4 = 60, यानी 600। आंसर हम लोग को ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हुआ। प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योग,
तो देखिए बच्चों, प्रथम 200 संख्या का यानी n बराबर दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 200, और योगफल पूछ रहा है। पहला संख्या प्रकृत कितना है, तो 1 है, और टोटल संख्या कितना है, तो 200 है। तो आइए देखते हैं। तो 200/2 और a प्लस l, तो 200 है, तो लास्ट संख्या 200 और पहला संख्या, तो हो जाएगा 200। दोनों को पहला संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा। इसे कटा देते हैं, 100 हो गया। और इसे अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 201 पर 00, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 16, 107 और 153 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल। तो 105 107 से के बाद जो है कौन सी संख्या हम लोग को मिलेगी, 5 से विभाज्य, तो 10। और 153 से पहले तो हम लोग को मिलेगा 250। तो पहले हम लोग ये पता करेंगे कि कितना संख्या है। हम लोग का an मिल गया, an में से इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 140, और 140 में 5 से भाग देंगे, यानी d से भाग देंगे। 5 से विभाजित होने वाली संख्या जो है 5 के अंतर देकर के आती है, तो 5 से भागा देंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 28, और 28 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। अब इसका योगफल निकालना है, तो 29/2 गुणे, अब ये दोनों संख्याओं को जोड़ देना है बच्चों। तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, तो 360 यहां लिख देंगे, और इसे कटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 180, और इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 18 9 62 से, ये 0, और 18 से 9 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 62 हासिल 16, 18 दूनी 36, और 16 तो 36 और 10 46 और 6 52, यानी हम लोगों को 5220 जो है इसका योगफल प्राप्त हो रहा है, और ये ऑप्शन ए में आप लोगों को दिया हुआ है। 17 देखते हैं। यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एन पद निम्नांकित में कौन होगा। तो एन पद, ये फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों। तो एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इतना बराबर एन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो डी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, और योगफल पूछ रहा है बच्चों। तो सीधा सा है एन बराबर, अभी फॉर्मूला बताए हैं, एन बराबर n/2, और यहां हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 डी। यही आप लोग का आंसर जो है हम लोग को प्राप्त हुआ। तो ये हम लोग का सही है, और यही पर हम लोग टिक लगा देंगे। अब आइए 19 का देखते हैं। एपी 5 7 9 11 के 7वां पद का मान होगा। अब पहले यहां से डी निकाल लेते हैं, 2 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 होता है, तो n 7 में से 1 हटाएंगे 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 5 17, यानी 7वां पद हम लोगों को 17 प्राप्त होगा। एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य हो जाएगा। तो हम लोगों को देखना है कि पहले इसमें पदांतर कितना है। तो पदांतर जो है -3 आएगा, इसका पदांतर यानी डी जो है -3 आएगा बच्चों। और अगर शून्य पता करना है तो शून्य में से 21 घटाएंगे, -21 हो जाएगा, और -21 में -3 से भगा देंगे हम लोग तो 7 आएगा, और 1 जोड़ देंगे। एक क्या करेंगे हम लोग,
जोड़ देंगे, एक इसमें प्लस करेंगे तो हम लोग को आठवां पद जो है हम लोग का आएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। अब आइए देखते हैं 21 का। √3, √8, √18, √32 में पांचवा पद कौन सा है? तो देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस अगर देखा जाए तो √2 है, और ये जो है 1 2 3 4 5 50 25, और 25 दूना अगर गुणा किया जाए तो हो जाएगा 50। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। 22 में हम लोग पढ़ते हैं एपी 13, 19, 205 के पदों की संख्या है। अब ये एन दिया हुआ है बच्चों, इसमें से सबसे पहले हम लोग 13 घटा देंगे। तो 13 घटाएंगे बच्चों तो हम लोग को मिलेगा 5 में से 3 गया 2, और 10 में से 1 गया 9, और यहां पर मिल गया 1, यानी 92 मिल गया। अब इसमें डी से भाग देंगे, तो डी से भाग देंगे यानी 13 और 6 19 होता है, तो 6 से भाग दे देंगे हम लोग। तो 36 18 और 6 दूना 12, सॉरी बच्चों, 36 18 और 6 दूना 12, 32 हो गया। और 32 में एक जोड़ देंगे तो हम लोग को प्राप्त हो गया 33। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। किसी एपी का दूसरा पद 4 दिया हुआ है और 7वां पद 11 दिया हुआ है, तो सर्वांतर ज्ञात करें। तो सर्वांतर हो जाएगा 4, दूसरा पद दिया हुआ है यानी यहां पर a प्लस डी हो जाएगा, और यहां पर a प्लस 6d बराबर -11 है। अब दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 6d में से एक d घटा देंगे तो हम लोग को 5d प्राप्त होगा। 5d में और यहां पर -15 प्राप्त होगा, -15। तो d बराबर हम लोग को प्राप्त होगा -3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही है। अब आइए क्वेश्चन दिया हुआ है 24 में 3 पद दिए हुए हैं। कौन सा 3 पद है? 4/5 ए और 2। किसी एपी के 3 क्रमागत पद हैं, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुत ही आसान है, दोनों को गुणा कीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। तो 5 दूना 10 और 4 14, 14/5, और फिर 1/2 से गुणा कर दिए 7/5, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 है? तो सीधी सी बात है, 82 में से कितना घटा देना है? तो 2 घटा देना है। 2 घट गया तो हम लोग को 80 प्राप्त हुआ। अब 80 में 4 से भागा दे दीजिए, 20 प्राप्त हो गया, और 20 में 1 जोड़ दीजिए, 21वां पद हम लोग को मिल गया। समानांतर श्रेणी इतना का 10वां पद। अब यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। अब यदि इतना 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 में एपी में है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? तो 5p हो गया बाई 2। दोनों पद को जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो ये प्राप्त होगा, यानी इक्वल टू 2p + 1। अब इसे अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो हो जाएगा 5p बराबर 4p + 2, और इसको अगर इधर ले जाते हैं तो p = 2 आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मेरा मेहनत सार्थक है, तो इस तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे आप लोग की तैयारी के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को लाइक करके अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें, ताकि सभी बच्चे जो हैं इससे लाभ उठा सकें। 28 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी
समानांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13। ये बच्चों एक बार आ चुका है, फिर से आया है, तो बहुत ही आसानी से इसे हल कर सकते हैं हम लोग। फिर से बताते हैं आपको। 11D में से 5D घटाएंगे 6D हो जाएगा, तो 6D बराबर हम लोग को कितना प्राप्त होगा, तो इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा, तो D बराबर हम लोग को प्राप्त हो गया 2। अब ये छठा पद है, छठा पद है तो 5 दूना 10 और 3 13 हो रहा है, तो यही 3 जो है हम लोग का A का मान है। 29 देखते हैं, यदि 4 x1 x2 x3 और 28 समानांतर श्रेणी में है तो x3 का मान निकालिए। यानी हम लोग को x3 का मान निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले तो बीच वाले का मान निकालना हम लोग सीख जाते हैं। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो ये 28 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 को 2 से भाग देंगे 16, और पुनः जो है इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो 28 और 10 38 और 6 44। 44 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 22। यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बच्चों सही है। समानांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है? तो शून्य निकालना है तो पहले तो इसे ले जाइए उधर, और इसमें देख लीजिए कि दोनों में अंतर क्या है, तो -9 का अंतर है। तो -72 में 9 से भाग दीजिएगा तो 9 8 72, और 8 में 1 जोड़िएगा तो आप लोगों को आ जाएगा 9, यानी 9वां पद आप लोग का शून्य हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 होगा? तो 210 माइनस 21 आप लोग को प्राप्त हो जाएगा 189 में डी से भाग देते हैं तो 21 का अंतर है, तो फिर से डी से हम लोग भाग दे देंगे, तो डी से भाग देंगे तो 21 9 89 से 9 बार में कट जाएगा, और 1 जोड़ देंगे हम लोग। क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो 10वां पद जो है हम लोग का ये प्राप्त होगा। तो 32 का समानांतर श्रेणी इतना 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 का 10वां पद है। अब इसमें भी 10वां पद पूछ रहा है, तो पहले तो कॉमन डिफरेंस देख लीजिए। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 25 है, तो हम लोग यहाँ पर 25 लिख रहे हैं, और 25 को n-1 10 में से 1 हटा देंगे, 9 बचेगा, 9 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25 9 225, और 225 में 40 को घटा देंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 5 की 5, और 12 में से 4 गया 8 और 1, यानी 185। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही है। अब क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है बच्चों, 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग। तो 1 से 100 तक का n का मान हो गया 100 आपका, और 1 से कह रहा है तो इसलिए 1 से यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर बट्टा में 2 लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे 101, यानी 1 और 100 के योगफल कितना हो जाएगा? 101। इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर हो गया 50, और 50 में से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0505। ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। इतना श्रेणी का कौन सा पद 88 है? 88 में से 1 को घटाना है, यानी 1 को घटाना है तो 87 हो जाएगा, और 87 को 3 से भाग दे दीजिए बच्चों, 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूना 6 और 9 तिया 27, 9 29 हो गया, और 29 में 1 जोड़ दीजिए बच्चों तो हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। अब ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है? ए प्लस एल इंटू n/2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, -10 -6 -2
इस तरह से डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या कितनी है। तो 34 में -10 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 में 4 से भागा देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ देंगे 12। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आप लोग का सही है। समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 - A20 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इसमें भी A है, इसमें भी A है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। n-1 यानी 29 और n-1 19, तो 10 प्राप्त होगा। 10D तो 10 और D का मान है 5, तो हो जाएगा 50। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही है। 38 देखते हैं। समानांतर श्रेणी 6, 13, 20, 116 का मध्य पद है। 6, 13, 20, 216। तो पहले हम लोग इसमें पता करेंगे कि कितना पद है, इसलिए कि मध्य पद पूछ रहा है, तो मध्य पद टोटल पद को जाने बिना संभव नहीं है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि डी निकाल लेते हैं। तो हम लोग अगर डी निकालते हैं तो डी बराबर, अगर 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी डी बराबर हम लोग को स्पष्ट रूप से 7 आ गया। ए का मान मालूम है हम लोग को, ए का मान हो गया 6, और ए एन जो है, ए एन में से 6 घटाइए और 6 तो बच जाएगा हम लोग को 210। 210 में 7 से भगा देंगे तो हो जाएगा 7 का 21, यानी 30। 30 और 30 में 1 जोड़ देंगे बच्चों तो हम लोग को मिलेगा n बराबर 31। 31 मिलेगा तो 16वां पद बच्चों हम लोग को निकालना है। तो 16वां पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो d से और 15 से गुणा कीजिए, तो 15 7 75 से 105, और 105 के बाद 1 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 111, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। अब इसमें कौन सा समानांतर श्रेणी में है, तो बच्चों ये जो है बुक में दिया हुआ है, ये जो है आप लोग का समानांतर श्रेणी में है। देखिए 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, यही संख्या श्रृंखला चल रही है, इसलिए ये जो है समानांतर श्रेणी में है। यदि संख्याएं इतना, इतना और इतना समानांतर श्रेणी में है तो x का मान निकाल दीजिए। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं पहले बच्चों। 6 और 2 8x, और माइनस में दोनों है तो माइनस बराबर -2 बराबर, अब इसमें 2 से गुणा कर देंगे हम लोग, इसलिए कि ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा देने पर a प्राप्त होता है, तो इसमें 2 से हम लोग गुणा कर देंगे तो 6x + 4। अब इसको अगर हम लोग इधर लगा के घटाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 4 + 2 यानी 6, और 2 से भाग देंगे, यानी 2x बराबर 6 है, तो x बराबर हम लोग को 3 आ गया। ऑप्शन नंबर 41 है कि श्रेणी का 10वां पद है, यानी 10वां पद निकालना है तो पहले श्रेणी की का कॉमन डिफरेंस निकालना है। 3 है 10वां पद, 9 27 और 5, तो 27 5 32, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा।